एलएलबी करने के लिए क्या करना होता है? ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किए हैं मेरे वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलएलबी करने के लिए क्या करना होता है, लॉयर या एडवोकेट बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है और किस कॉलेज से करें, कितना फीस होता है और एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं होता है। 12th पास करने के बाद एलएलबी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या ग्रेजुएशन करने के बाद एलएलबी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए एलएलबी का मतलब क्या होता है। आम बोलचाल की भाषा में एलएलबी को कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ। दोस्तों, एलएलबी करने का जो सही उम्र है, कोई उम्र नहीं है। जब आप चाहें, 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं या 20 साल के हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। आपको एलएलबी करने के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। 12th में आप किस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे आप आर्ट लिए हों, मैथ लिए हों या फिर कोई और सब्जेक्ट से पढ़े हों, 12th अगर पास कर चुके हैं तो 12th पास करने के बाद अगर एलएलबी करने जाते हैं तो 5 साल का कोर्स होता है। कितने साल? 5 साल आपको लगेगा। अगर वहीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए किया हो 12th पास करने के बाद, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या कोई अन्य कोर्स किया हो जिसको ग्रेजुएशन में सम्मिलित किया जाता है, तो आप एलएलबी करेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद तो उसमें 3 साल टाइम लगेगा। यानी अगर आप 12th पास करने के बाद एलएलबी करते हैं तो 5 साल, और ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो 3 साल। यानी कि जब आप मिलान करेंगे तो 12th पास करने के बाद 5 ही साल लगा, और ऐसे करेंगे ग्रेजुएशन तो 6 साल लग जाएगा। अगर 12th पास करके करते हैं तो आपका 1 साल बच जाएगा। एलएलबी करने में ये फायदा हो जाएगा आपको। और एलएलबी करने के लिए एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका 40 साल एज हो गया है, आप कुछ नौकरी करते थे, नौकरी से रिजाइन दे दिए हैं आप, और आपका मन करता है कि आप न्याय विभाग में आएँ, कचहरी में काम करें, वकालत करें, तब भी आप कर सकते हैं। इसका लिमिट कोई नहीं है, आप अपने हिसाब से एडमिशन करा सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन होना ही चाहिए आपके पास, या फिर 12th पास होना चाहिए। 12th पास करके करेंगे तो मैंने जैसा बताया कि आप वैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग का दिमाग में ये होगा कि कैसे एडमिशन कराया जाए। तो हमारा जो भारत देश है, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, और अलग अलग राज्य में अलग अलग कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसा कॉलेज होगा उस हिसाब से वहाँ पे इंट्रेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। अगर इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे करके आप एडमिशन कराते हैं तो फीस आपका बहुत कम लगेगा। फीस पे थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले आप जानिए क्लैट। भारत में क्लैट का एग्जाम होता है, वो भी इंट्रेंस ही होता है। अगर आप क्लैट निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे पढ़ने के लिए। वहाँ पे जाएंगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अपने हिसाब से इंट्रेंस लेते हैं। इंट्रेंस लेंगे तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी फीस कम लगेगी। और बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। मान लीजिए आप 12th पास कर लिए हैं, आप जा करके अपना मार्कशीट दिखाएंगे, वहां पे एडमिशन फॉर्म भरेंगे, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहां पर फीस बहुत ज़्यादा होगा। मान करके चलिए 1 साल का फीस जो होता है प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 60 से 70 हज़ार होगा, ये एवरेज है। 60 से 70 हज़ार रुपये आपका 1 साल का फीस लग ही जाना है, चाहे किसी भी कॉलेज में करें। बहुत ऐसे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बड़े हैं, वहां पर आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा 1 साल का। 3 साल का कोर्स एलएलबी का अगर ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं तो। ये रहा फीस के बारे में बात। अब ये जान लेते हैं कि एलएलबी किस तरह से करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट चुनना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपका ग्रेजुएशन चाहे बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों या कोई अन्य सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन किए हों, ठीक, और किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हों, यह कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग जा करके एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में इंट्रेंस दे करके। अगर इंट्रेंस दे करके आप एडमिशन कराते हैं तो फीस की बचत होगी।
और वहीं डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो आपको फीस का बचत नहीं होगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 60 से 70 हज़ार एक साल का। और इसमें एक बात ध्यान रखने की ये आवश्यकता है कि जब भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं एडमिशन कराना है तो वहाँ थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए कि यह कॉलेज या इंस्टीट्यूट कैसा है। पता चले कि आप 3 साल पढ़ाई किए, पेपर दिए, मेहनत किए और जब आपका रिजल्ट आता है, डिग्री मिल जाती है तो वो किसी काम का नहीं होता है। बहुत से ऐसे फर्जी कॉलेजेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत ऐसे हैं जो धोखा दे करके बच्चों को एडमिशन करा लेते हैं, बाद में जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जब आप एंट्रेंस का एग्जाम दें तो उससे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप क्या करिए कि अनसॉल्व पेपर आता है वो ले लीजिए, वो लेने के बाद तैयारी करिए और घर पे ही बैठ करके उसको सॉल्व करिए, अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए। हो सकता है कि इससे आपकी जो नॉलेज है बढ़ जाए और एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें तो पास हो जाएं। अब एलएलबी कर लेने के बाद क्या करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए या जज की तैयारी करनी चाहिए, ये आपके ही ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति घर की सही है तो आप जुडिशरी का तैयारी कर सकते हैं, जज बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं एलएलबी करने के बाद ही। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 साल 4 साल प्रैक्टिस करें उसके बाद ही जज का एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। आप डायरेक्ट ही एलएलबी करने के बाद जिस साल आप एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं उसी साल अगर जज का वैकेंसी आती है तो आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और जज बन सकते हैं एलएलबी करने के बाद ही। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कचहरी ज्वाइनिंग कर लें, चले जाएं आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही या हाई कोर्ट में, जहां पर आपको बेहतर लगता हो। दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी एलएलबी के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो एलएलबी को लेकर के कैसे किया जा सकता है तो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।